बनारस यानी वाराणसी हिंदू सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर और यहीं की कहानी है ओल्ड बालाजी पर आने वाली वेब सीरीज बिच्छू का खेल की। भाई इस वेब सीरीज के कलाकार दिव्येंदु और अंशुल पहुंचे बनारस का मजा उठाने। भाई कहानी बनारस की है इसलिए दोनों रंग गए बनारस के रंग रूप में। यहाँ पर इन्होंने लिया गंगा मैया का आशीर्वाद, देखी दशावशेष घाट पर गंगा मैया की भव्य आरती, यहाँ के स्वाद का मजा उठाया। वैसे बनारस में आकर इन्होंने यहाँ पर गंगा में नाव का मजा भी उठाया, यहाँ के लोगों के साथ ढेर सारी फोटो खिंचवाई और हाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहाँ पर इन्होंने वाराणसी वालों के सभी सवालों का जवाब दिया और इसी के साथ कराया एक फोटो शूट। भाई दिव्येंदु और अंशुल इस शो में बने हैं बनारस के अखिल और रश्मि और अपने किरदारों की तरह ये बनारसी रंग रूप में आज बनारस में घूमेंगे फिरेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनके इस बनारस टूर के कुछ नजारे। मुंबई से इन्होंने पकड़ी वाराणसी की फ्लाइट और सीधा पहुंचते ही तैयार व्यार होकर कराया एक फोटो शूट। इसके बाद बारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई यहाँ पर आए हैं तो बनारस वासियों से बात भी करनी है, तो अपनी वेब सीरीज के बारे में इन्होंने यहाँ पर सबके सवालों का जवाब दिया। क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस, सब मसाला जितना है सब डाल दिया। और उसके बाद ये निकल पड़े बनारस घूमने। भाई बनारस घूमने के लिए उन्होंने सड़कों पर नहीं बल्कि घाटों पर नाव का सहारा लिया। और सीधा पहुंचे बनारस के मशहूर दशावशेष घाट पर जहां पर शाम की आरती बहुत ही दिव्य होती है। इन्होंने यहां पर एक खास पूजा की और शाम की आरती का मजा उठाया। पर यहाँ पर इनके ढेर सारे फैंस इनसे मिलने को बेकरार थे और देखिए इनका यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ। दिवाली का मौका है और दिवाली मनाने कोरोना के बाद लॉकडाउन के बाद आए हैं बनारस वाराणसी में और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। बिच्छू जो नया वेब सीरीज आ रही है और के जो दोनों पात्र मेरे साथ हैं दिव्येंदु जिन्हें यहाँ पे पूरा शहर मुन्ना भैया के नाम से कहते हैं क्योंकि अभी इनकी हाल ही एक वेब सीरीज यहीं की कहानी थी तो लोगों को बहुत कनेक्ट कर रही है। अंशुल इनके साथ है, बिच्छू में ये भी कहानी बनारस की ही है तो इसलिए बनारस की बातें करना जरूरी है। तो दिव्येंदु बनारस के साथ क्या कनेक्शन है? पहले मिर्जापुर और अब बिच्छू क्या है बनारस के साथ कनेक्शन? आई थिंक कुछ पिछले जन्म का लगता है मुझे तो पहले जैसा आपने कहा मिर्ज़ापुर अब बिच्छू का खेल जो कि 18 नवंबर को आ रहा है तो बहुत एक्साइटेड है, सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बनारस ने हमेशा ही बहुत प्यार दिया है तो आशा करता हूँ इस बार भी प्यार देंगे। चलो आपको बनारस में आपका क्या कनेक्शन है? मेरा फर्स्ट टाइम बिच्छू के लिए फर्स्ट टाइम मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। आई होप बिच्छू के बाद और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो इस जगह को कहते हैं पूर्वांचल और पूर्वांचल जो है मतलब मिर्जापुर की संस्कृति की पूर्वांचल में पार्ट है जो बिच्छू में भी वही दिखा गया है। तो क्या खूबसूरती है इस पूर्वांचल प्रदेश की बनारस में गंगा नदी की जिसे कहते हैं कि विश्व का सबसे पुराना शहर है। तो काशी वाराणसी को कैसे आप देखते हैं और क्या जानते हैं? आई थिंक जो अध्यात्म की बात करते हैं स्पिरिचुअलिज्म की रिलीजन से बहुत ज़्यादा आगे की बात करें वो एक महक है यहाँ की हवा
और आपको पता चलता है क्यों ये सिटी इतनी मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड एंड क्यों इतना लोग इस सिटी को मानते हैं. सो डेफिनेटली देयर इज सो मच पॉजिटिविटी इन द एयर यहाँ पे. बहुत अच्छा लगता है. आई मीन यू कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, यू कैन जस्ट फील इट. आई थिंक एक्चुअली आप लोगों ने फील किया जब गंगा आती है अपने लाइफ में. और बोट राइड जो थी हमारी, हम घाट देखते हैं सारे, वो यू कैन एक्चुअली ओनली फील इट. तो अब जरा बात करते हैं बिच्छू का खेल की. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आखिर कौन बिच्छू है, कौन सा खेल खेले जा रहे हैं? जो प्रोमो में जितना दिख रहा है तो सस्पेंसिव होगा, थोड़ा बताएं संक्षेप में जी किस तरह का है. तो बिच्छू का खेल जो है ये एक नॉवेल पे ही आधारित है जिसका नाम है बिच्छू का खेल. तो उसी बुक से हमने अपना ये वेब सीरीज बनाई है. कहानी संक्षेप में अगर बोलूँ तो एक लड़का है अखिल, कैसे उसके पिताजी की हत्या हो जाती है और वहाँ से वो कैसे गुत्थी को सुलझाने निकलता है, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया. उसमें मेरे साथ मेरी पार्टनर है रश्मि चौबे जो ये लॉयर है, और कैसे जब अखिल फंसता है किसी चीज़ों में तो वो बचाती हैं, कभी वो फंसती हैं तो अखिल बचाता है. तो ये सब. यानी आप दोनों का लव इंटरेस्ट भी है एक्चुअली इसमें. लव इंटरेस्ट ही है. उसी के बीच में जैसे उन्होंने बोला कि हम दोनों का प्यार है टुवर्ड्स द एंड, टिल द एंड. आप लोग देखते रहेंगे कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलती है, फिर कुछ हो जाता है. बहुत अनयूजुअल सी लव स्टोरी है इसके बीच में. आई मीन इट्स नॉट अ रियली रेगुलर लव स्टोरी. बहुत एक अलग रिश्ता है दोनों के बीच में. और उसके बाद बारी थी यहाँ का स्वाद चखने की. भाई देखिए अंशुल और दिव्यांजू कैसे यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय और समोसे का मजा उठा रहे हैं. इसके बाद इन्होंने यहाँ पर दशामशेष घाट में मौजूद मंदिर को देखा और साथ साथ आसपास की चीजों का जायजा लिया. वैसे दोनों का रंग शो में बनारसी है, तो जरा देखें इनके वाराणसी वाले किरदारों का रंग भी. भाई यहाँ पर दिव्येंदु के ढेर सारे फैन थे और सबने इनके साथ फोटोज खिंचाई और इसी के साथ इन्होंने अपने शो के बारे में ढेर सारी बातें सबके साथ की और कुछ इस अंदाज में अपने ओल्ड बालाजी के शो बिच्छू का खेल का प्रमोशन किया. यानी कुल मिलाकर वाराणसी के रंग में रंगा ये शो दर्शकों को एंटरटेन करेगा. इस बात का दिलासा दिव्येंदु और अंशुल ने सबको दिलाया. अमित त्यागी, वाराणसी, आज तक.